कुल की हो, चाहे वैश्य कुल की हो, चाहे शूद्र में उत्पन्न हो, लेकिन उन सभी के लिए एक समान धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म की पति की सभी प्रकार से सेवा करना। उत्तम नारी कौन है? जिसके स्वप्नों में भी दूसरा पुरुष पति रूप में नहीं आता, जिसने स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया, वो नारी उत्तम है। उसका दर्शन मात्र सभी प्रकार के पापों का नष्ट कर देता है, संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। इस सृष्टि में अनुसुईया, अरुंधति, मंदोदरी, अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि श्रेष्ठ सावित्री इत्यादि देवियां आती हैं। मध्यम कोटि की नारियां कौन है? जो बराबर वाले को भाई के समान, बड़े को पिता के समान, छोटे को पुत्र के समान प्रेम दे, उनसे व्यवहार करे, वो मध्यम प्रकार की नारियां हैं। और जो तीसरी प्रकार की नारियां हैं वो इस तरह से हैं, धर्म को समझ कर किसी तरह के विवाह हो गया, जिनके साथ जिंदगी हमें काटनी है, उनका प्रेम दूसरे पुरुष में अनुरक्त रहता है मन, परंतु वो डर के मारे किसी पर पुरुष के पास नहीं जाती हैं। ऐसी नारियों को निकृष्ट तृतीय निम्न प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। और चौथी प्रकार की जो नारी है, वो पति कहीं बाहर गया है, उसकी अनुपस्थिति में छिप करके जो पर पुरुष से प्रेम करती है, वो नारी निकृष्ट कही गई है। सुख लागी जन्म सत कोटि, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम कोटि, दुख न मिनट के सुख के लिए, कुछ काल के सुख के लिए जो नारी पर पुरुष से सुख प्राप्त करती है, वो नारी रौ रौ नरक में जाती है और कल्प कल्पांतर तक वहीं पड़ी रहती है। रुरु रौ रौ नरक में रुरु नामक कीड़े हैं। ऐसे कीड़े जो इतने तीक्ष्ण होते हैं कि इधर से घुसते हैं, पीछे से निकलते हैं। रौ रौ नरक में वो कल्प कल्पांतर तक पड़ी रहती है। जो नारी अपने पुरुष को धोखा देकर पर पुरुष से प्रेम करती है, वो निकृष्ट बताई गई। ये एक ब्राह्मणी बता रही है, माता जगदम्बा जगत जननी परामा भगवती को संसार की नारियों को शिक्षा देने के लिए। और यही बात श्री रामचरितमानस में अत्रि पत्नी अनुसुईया माता ने श्री सीता जी को दिया। नारी धर्म की बड़ी ही सुंदर शिक्षा है। माता मैना ने देखा समय बीत रहा है, बेटी को विदा करना चाहिए। सामान के साथ साथ भी संस्कार भी बेटी को दीजिए। कभी बेटी को ये नहीं कहना चाहिए, अगर सास ससुर ने थोड़ी बात बोल दी पति ने, अरे तू भी कहना, कोई डर नहीं है, हमारे पास पैसा है। इस तरह बढ़ावा देना, अपनी बेटी के घर को बिगाड़ना है। उसे ये कहना चाहिए कि बेटी थोड़ा कोई बोल दे तो तुम ये कह देना कि हमसे हो सकता है गलती हो गई, एक बार ये कह के देखो, फिर हमें बताओ तुमको क्या कहते हैं। पति एक बार कभी क्रोध में कुछ कह दे तो उससे कहना कि हे बिटिया, हमसे कोई गलती हो गई होगी, मुझे लग रहा है। कभी हो सकता है उसका थोड़ा क्रोध बढ़ जाएगा,
व्यवस्था संभालते संभालते पुरुषों पे एक तरह से ज्यादा जिम्मेवारी, नारियों में इतनी कम नहीं है, अधिक ही है, लेकिन जिसे पैसा, जिसे धन अर्जित करना पड़ता है, उसे कुछ ऊपरी सारा पड़ता है। तो कभी इस तरह से कभी नाराज हो जाए, उसे नहीं फोन आ जाए रुपया का, अरे तुम्हारा हो जाओ, चूल्हा चौका अलग करो, जो होगा पड़ता है यहाँ भिजवा देंगे, सिलेंडर भिजवाएंगे, कुछ पैसा देंगे तुम्हें महीने का, और उसके घर को बर्बाद कर देंगे। माताएं जरूर अपनी बेटी जब कभी भी फोन आए कि हम बहुत दुखी हैं, ये ऐसे कहते हैं, तो पूछना क्या तुमने कभी जबान लड़ाई करते? सामने तो हम देखते नहीं, इसलिए किसी का घर ना बिगड़े, थोड़ा सहन करके अगर घर बसा ले तो वो श्रेष्ठ है कि थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो घर को बिगाड़ना श्रेष्ठ है। इसलिए हर नारी को, हर पुरुष को, और पुरुष को भी इतना प्रेम देना चाहिए। कल की कथा में आपने सुना था कि शंकर जी कहीं भी जाते थे तो देर नहीं लगाते थे और सती जी की जान करके तुरंत कैलाश पर लौटाते थे। दोनों को ख्याल रखना। इसलिए माता मैना कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सकल हे विधाता, तुमने नारी की क्यों रचना की जो एक जगह जन्म लेती है और दूसरी जगह विदा होकर चली जाती है। माता मैना पार्वती मैया को अपने हृदय से लगाती है। सही बात है बेटी। 16 सावन बीत गए, इस बाबुल की अंगनाई में, और छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई में। जो नैन पुत्री कहता था, आंखों से ओट न करता था, वो भी आज बिठा डोली, बेबस खड़ा बिलखता था। ससुराल में बेटी आए पहली बार तो अपने घर के तौर तरीकों को इतने प्रेम से, इतने सहयोग से सिखाना चाहिए कि वो अपने माता पिता के घर को भूल जाए। इतना प्रेम ससुराल वालों से उसे मिलना चाहिए कि वो भूल जाए अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को। इतना सम्मान, इतना प्रेम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना कितने वर्षों से वहां रह रही है, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने मित्र को, सबको छोड़ करके दूसरे परिवार में प्रवेश कर जाती है, दूसरे के घर। इसलिए उसे इतना प्रेम मिलना चाहिए। और माता पार्वती को भगवान शंकर जब विदा करके लेके जाते हैं तो भगवान शंकर भी रोने लगते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो सचमुच वो महान, वर पक्ष का व्यक्ति महान नहीं होता, बेटी वाला महान है, देने वाला बड़ा होता है। तो जो बेटी दे रहा है उसे महान और त्रैलोक में कौन हो सकता है जो अपनी बेटी को दे दे। इसलिए भगवान शंकर रुदन कर रहे हैं। जिस तरह से युवान और मैना रुदन कर रहे, पार्वती हो रही है, उसी तरह से भगवान शिव भी हो रहे हैं। लेकिन उस परंपरा का निर्वाह को करना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, मैं कोई दुख नहीं दूंगा तुम्हें, तुम चिंता ना करो। और युवान मैना को सांत्वना देते हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी प्राण वल्लभा को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी बेटी आज से हमारी प्राण प्रिया है, प्राणों के समान। मेरे प्राण भले चले जाएंगे लेकिन तुम्हारी बेटी को कष्ट ना हो। जब माता ऐसा कभी बोलते तो कितना हर्षित हो जाएगा, उसके सारे दुख जन्म जन्मांतर के लगता है मिट गया, अब कोई दुख नहीं है। लेकिन कोई जमाता इस तरह से कोई परिवार का भगवान शंकर पार्वती को लेकर के जब गए हैं तो वहां उत्सव किया है, सारे देवी देवताओं को बुलाया है
सप्तऋषि हैं, ऐसा लिखा है शिव पुराण में। विवाह के बाद ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया, भगवान नारायण को बुलाकर दान दिया, ब्रह्मा जी को दान दिया, सबको बहुत प्रकार से दान दिया। पार्वती जिसमें प्रसन्न होती है वही काम भगवान शिव करते हैं। बहुत समय तक कैलाश पर भगवान शंकर रहे। उसके बाद भगवान शंकर पार्वती को लेकर के जंगल चले गए, ऐसा लिखा है। एक जंगल गए और उस जंगल में एक गुफा है, एकांतवास भगवान शिव माता जगतजननी ब्रह्मा भगवती को लेकर के गए और दिव्य सहस्र 1000 वर्षों तक माता पार्वती को भगवान शंकर ने अथाह प्रेम दिया और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से उनको परिपूर्ण कर दिया। कहा देवी यदि हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जो माता पिता को वचन देकर आए थे और माता भगवती पार्वती भी भगवान शिव खा लेते हैं तो खाती हैं, वो शयन करते हैं तब सोती हैं और उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। इस तरह से उनका दाम्पत्य जीवन गुजर रहा था। देवताओं ने सोचा भाई इतना समय बीत गया, हम लोगों ने व्यवस्था विवाह की बनवाई थी कि तारकासुर मारा जाएगा और भगवान शंकर कहाँ चले गए अपनी प्राण प्रिया के साथ, हम लोगों को खबर ही नहीं और थोड़ा मोड़ा नहीं, इतने समय की बात, बहुत समय बीत गया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि हे ब्रह्मदेव महादेव कहाँ चले गए हैं। भगवान विष्णु के पास गए, सारे दिन का ब्रह्मा जी मिल गए। भगवान विष्णु ने ध्यान करके देखा तो एक गुफा में जगदम्बा के साथ विराजमान है ध्यान में। भगवान विष्णु ने बताया कि उस जंगल में उस जगह पर है। भगवान शंकर जिस समय पुत्र का संकल्प कर रहे थे ठीक उसी समय पर देवता वहां पहुंचे। विष्णु भगवान ने समझाया था कि जिस क्षण 1 सहस्र दिव्य वर्ष पूरा हो जाएगा उस समय पर जाना, बीत जाने के बाद पहले नहीं जाना। लेकिन वो लोग पहले प्रथम ही पहुंच गए। थोड़ा भगवान शिव महादेव की स्तुति करने लगे। आइए हम सभी भोलेनाथ की स्तुति कर ले, फिर कथा आगे।